सिविलाइजेशन, संध सभ्यता। संध सभ्यता टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर संध सभ्यता का ओरिजिन यानी उद्भव और विस्तार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो संध सभ्यता का ओरिजिन यानी संध सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो पाते हैं कि 1826 में अंग्रेज विद्वान चार्ल्स मेसोन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था। आगे चलकर के 1856 में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था और इस रेलवे लाइन को बिछाने का जो कार्य किया जा रहा था, जो इंजीनियर ब्रदर थे, बंधु थे, वह इंग्लैंड के थे, उनका नाम विलियम बंटन और जॉन बंटन था। तो यह दोनों भाई के और यह सिविल इंजीनियर थे, समझे ना, ये सिविल इंजीनियर थे। इनकी देख रेख में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब रेलवे लाइन पर कंक्रीट चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे जो स्टोन पेपर पत्थर के टुकड़े होते हैं वह रेलवे ट्रैक पर बिछाए जाते हैं। इसलिए बिछाए जाते हैं कि रेलवे लाइन को वह जाम कर देते हैं और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह वर्षा के समय में मिट्टी का कटान नहीं होता है। ओके, तो मिट्टी के कटान भी उससे बचता है, तो उसके लिए कंक्रीट चाहिए। तो लाहौर के पास से ही रावी नदी के किनारे एक माउंट था यानी टीला था, और टीला जो था वह हड़प्पा नामक स्थान पर था। तो हड़प्पा नामक स्थान पर यह टीला था। तो इन बंधुओं ने, इंजीनियर बंधुओं ने, विलियम बंटन और जॉन बंटन ने जब उसका सर्वे किया तो पाया कि नहीं, इस टीले पर की जो मिट्टी है उसमें कंक्रीट भी है, तो यह ज्यादा सुटेबल रहेगा रेलवे ट्रैक पर बिछाने के लिए। तो जब इस टीले की खुदाई उन्होंने करवाया तो इस टीले से क्या निकलने लगा, ईंटें निकलने लगी और मिट्टी के बर्तन मिलने लगे, और क्या भवनों के साक्ष्य मिलने लगे, रोड यानी सड़कों के बारे में जानकारी मिलने लगी। तो इन बंधुओं ने, इस विलियम बंटन और जॉन बंटन जो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, इस हड़प्पा माउंट यानी टीले की का जो खुदाई था, एक्सकवेशन हो रहा था, उसे रोक दिया और फिर उसने ब्रिटिश सरकार को सूचित किया। लेकिन उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कि लॉर्ड डलहौजी भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति की पॉलिसी अडॉप्ट किए थे, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दिए। अगर इनके स्थान पर अगर एक इंजीनियर बंधु की भी गलती है, अगर इंजीनियर बंधु ब्रदर ये कहे होते कि सर यहाँ पर सोने के खजाने मिलेंगे, तब लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि अंग्रेज भारत आए थे तो उनको पैसा चाहिए, तो जहां पर उन्हें लाभ होता था, जहां पर उन्हें आर्थिक प्रॉफिट होती थी, वहीं पर वो काम करते थे, क्योंकि वह ट्रेडर्स थे, व्यापारी के रूप में आए थे भारत पैसा कमाने के लिए। तो अगर इंजीनियर बंधु ये कहे होते कि सर इस टीले की खुदाई करवाया जाएगा तो यहाँ पर सोने चांदी के कॉइंस मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, तो फिर लॉर्ड डलहौजी तुरंत ऑफर करते, नहीं जल्दी करो, बहुत जल्दी उसकी, समझे ना, एक्सकवेट कर लो, खुदाई करा लो। लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आगे चल करके 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम संरक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे, तो इन्होंने भी जाकर के सर्वे किया भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। जब सर्वे किया हड़प्पा टीले का, तो उन्होंने पाया कि नहीं, यहाँ पर कोई न कोई पूर्व में सिविलाइजेशन रहा होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार को भी सूचित उन्होंने किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर भी इस पर ध्यान नहीं दी। आगे चल करके 1904 यानी 1904 में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे, उनके समय में पुरातत्व विभाग सेटअप किया गया, स्थापित किया गया, मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया, पुरातत्व विभाग। या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, 1904 में की गई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन में क्या किया गया था, पुरातत्व विभाग का वो सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। और आगे चल करके इस विभाग के जो चीफ थे, प्रमुख थे, जॉन मार्शल साहब को
इसका निदेशक या डायरेक्टर कह लीजिए, समझे ना, या मुखिया कह लीजिए, वह इस पद पर नियुक्त किए गए यानी बनाए गए। इसके बाद फिर इन्होंने इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया और आगे चलकर के 1921 में हड़प्पा नामक साइट यानी स्थल का, हड़प्पा स्थल यानी साइट की इन्होंने क्या करवाया, एक्सकवेशन करवाया यानी खुदाई करवाया। क्लियर बात है। तो अब देखिए कि 1826 से यह प्रयास प्रारंभ हुआ था और 1921 में आकर के हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई।